वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय स्टोरी वर्ल्ड। आज मैं अपनी पहली स्टोरी आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है आमा। ये स्टोरी एक ऐसे व्यक्तित्व की है जो बहुत फेमस तो नहीं, लेकिन कुछ छाप अपने जीवन में छोड़ के जरूर जाती है। तो प्रस्तुत है स्टोरी आमा। मामा, आपने ये कैसे किया? आप एक और जादू करो ना। आप जादू से ना एक बिस्किट ला दो, फिर मत करना जादू। और मैं ही जानती थी कि वह तो कोई जादू था ही नहीं, बस अपनी बात मनवाने के लिए एक जादू कहलाने वाला खेल था। और बच्चों का कौतूहल, ऐसा ही कौतूहल होता था जब आमा अपनी अलमारी के पास जाया करती थी। आमा दिन भर रन्न फन्न करती, इधर उधर बीमार थी, पर आमा कुछ न कुछ करती ही रहती। कुछ भी सामान बाजार से आता, आमा थोड़ी ही देर में अपनी अलमारी के पास। बच्चे रोज सोचा करते कि जाने इस अलमारी में कौन सा खजाना छिपा है, पर कभी देख नहीं पाए। फिर भी बच्चों को उस खजाने से कुछ न कुछ खाने को तो मिल ही जाता था। आमा मध्यम कद, चेहरे की झुर्रियाँ जैसे चारपाई पर पड़ी चादर को समेट दिया हो, सिर पर सफ़ेदी थोड़ी सी कालिमा के साथ पुती हुई सी, सीधे पल्ले की धोती पहने, गले में मूंगे की माला और कुछ साधारण सी मोती माला के साथ अपनी छोटी सी तिजोरी की चाबी। यही वो चाबी थी जो सब बच्चों का ध्यान आकर्षित करती थी। किसी के लिए बोलचाल का ढंग, किसी के लिए अपना काम निकलवा लेने का तरीका, और लोगों के लिए उनके चेहरे की चमक जो सहज ही अपनी ओर खींच लेती। बीमार रहने के बावजूद भी उनके बोलने और अपना काम निकलवा लेने का हुनर उनके काम आ ही जाया करता। धना भाव से युक्त होने के बाद भी राह चलते मजदूरों को भी लालच देकर अपना काम करवा लेती। लकड़ी के एक गट्ठर के लिए एक गिलास चाय के साथ 2 बासी रोटी, इससे अधिक उनके बस का था ही नहीं। जीवन में रोटी के संघर्ष ने दमा का मरीज बना दिया। बिन खाए, बिन आराम, रात दिन देखे बिना काम करने के परिणाम स्वरूप 2 वक्त की रोटी तो मिली, पर भोगने को शरीर का सुख नहीं रहा। फिर भी जिजीविषा की कोई कमी नहीं थी। सांस फूलने और काम करने की परेशानी के बाद भी रगड़ रगड़ कर या फिर झुकी कमर के साथ परिवार के लिए दोपहर का भोजन स्वयं बनाती। चूल्हे पर धुएं के बीच खाना पकाना, फिर भी कुछ कोयले निकाल कर अंगीठी में राख के नीचे ढक देना। अपने हर दिन के काम कुछ ऐसे ही किया करती। फिर चूल्हा लिपवाना हो या फिर बर्तन धुलवाने हो तो घर की छोटी बिटिया को लालच देती। आपू थी मेरी ईजा, मेरे बाबू काम कर दे, मैं लड्डू द्यूं ले, तेरे मत्यारी थकबेर आयल कर मेरे बाबू। वह भी लालच में आकर काम कर देती। ऐसा नहीं था कि वह किसी एक ही बच्चे से काम करवाती, वह बारी बारी सभी चारों भाई बहनों से काम करवाती, सबको एक ही लालच देती। लालच में सब काम कर भी देते थे, क्योंकि वह केवल लालच नहीं होता। अगर उनके पास एक लड्डू होता तो वह लड्डू भी दिया करती, बस तरीका थोड़ा भिन्न था। वह हाथ पर तो पूरा रखती, पर चौथाई वापस ले लेती। ऐसा सबके साथ होता। हाथ पर आता पूरा लड्डू आंखों में चमक पैदा कर देता था, और उसी पल वह चमक वापस चली जाती। आमा, आज से कोई काम नहीं करेंगे। न बाबू, ऐसा नहीं कहते, अगली बार दूंगी तुझे, पूरा दूंगी। अभी नहीं है ना, किसी को मत बताना, चुपचाप दूंगी। हाँ हाँ, छुपा के रखना, अलमारी में दे रही हूँ ना, दूंगी ना, चुपचाप दूंगी, किसी को नहीं बताएंगे। बस फिर अगली बार का लालच। उसके पास कोई दुकान नहीं थी, बस बाजार से जो कुछ भी आता उसमें से कुछ संभाल कर अलमारी में छिपा देती। खुद कभी नहीं खाती, उसी से काम करवा लेती। पर बालमन तो बालमन होता है। बच्चों को सदा ही लगता कि ज़रूर इस अलमारी में बहुत सा सामान है। बहुत बार कोशिश भी करते कि उसमें झांक कर देखा जाए क्या है इसके अंदर, पर कभी देख नहीं पाए। वह अलमारी के आगे कुछ ऐसे बैठती कि वह पूरी ढक जाती। पर बालमन तो बालमन ही होता है। बच्चों को सदा ही लगता
कि ज़रूर इस अलमारी में बहुत सा सामान है। बहुत बार कोशिश करते कि उसमें झांक के देखा जाए उसके अंदर, पर कभी कुछ देख नहीं पाए। अलमारी के आगे कुछ ऐसे बैठती कि वो पूरी ढक जाती, और उसका दरवाज़ा भी इतना ही खोलती कि केवल वही उसके अंदर झांक सके। बच्चों का कौतूहल दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन सभी बच्चों ने योजना बनाई कि अम्मा की चाबी चुराई जाए। अनेक सुझाव आए कि चाबी को कैसे चुराया जाए, किंतु सभी में कोई ना कोई कठिनाई ही नजर आती। अंत में सहमति हुई कि जब वह सो रही होंगी तो चुरा लेंगे, और अम्मा की सबसे भरोसेमंद बच्ची को तय किया गया कि चाबी चुरानी है। भरोसेमंद केवल नाम से ही नहीं, काम से भी। किंतु बच्चों की गैंग से बाहर भी नहीं होना था। असमंजस यह था कि हाँ तो कह दिया है, किंतु यह बहुत मुश्किल काम था। अब हर समय यही उधेड़बुन कि चाबी चुरानी है। यदि काम ना भी करना चाहो तो बाकी सब याद दिलाते रहते। अब कोई चारा भी नहीं था कि उसके बाहर कैसे निकला जाए। एक दिन फिर मौका मिला तो वह दोपहर में हिम्मत करके आमा के पास गई और साथ में लेट गई कि मुझे भी सोना है। आमा बोली, आई जा, नींद लाग रहे, आ पड़ जा। पर नींद कहाँ, चाबी जो चुरानी थी। धीरे धीरे डर कर आमा के गले की चाबी वाली डोर को पकड़ा, पर वह बहुत छोटी थी। सारे किए कराए पर पानी फिर गया। वो तो गले से निकल ही नहीं सकती थी, और आमा ही जानती होंगी कि उसकी गांठ जाने कभी खुली हो। अंत में वो योजना भी विफल हो गई। हारी हुई वह सिपाही दल के पास वापस आ गई। हाँ, चलते फिरते कभी कभी उस चाबी को बच्चे बारी बारी यूं ही छू लेते, पर वह कभी किसी के हाथ लगी ही नहीं। धीरे धीरे दल के सदस्य अपनी उम्र के साथ कम भी होने लगे, पर कहीं ना कहीं सबके मन में जिज्ञासा अवश्य थी कि एक बार उस अलमारी में देखा जाए। मिट्टी वाले उस कमरे में सीढ़ी के नीचे रखी उस अलमारी को दिन में एक बार देखना अवश्य होता, कि क्या पता कभी आमा उसे खुला छोड़कर भूल जाए। कई बार ताला भी खींच कर देखते, पर वह कभी खुला रहा ही नहीं। कहीं ना कहीं आमा को भी पता था कि सब बच्चे अलमारी के आसपास मंडराते ही रहते हैं। जब धीरे धीरे छोटी बच्ची उनके सब काम करने लगी और उनकी विश्वास पात्र बन गई, तो एक दिन कुछ सामान रखने के बहाने उन्होंने अपनी चाबी दे ही दी। यह आहट मिलते ही सब चौकन्ने हो गए। चाबी तो मिल गई, साथ में यह हिदायत भी थी कि जितना कहा है उतना ही काम करना है। खैर, ईमानदारी का परिचय देते हुए अलमारी की ओर बढ़ चली। अलमारी खोली तो उसमें दो खाने थे। कुछ एक दो टिन के डब्बे थे, एक आम रखा था, एक मिठाई का डब्बा था, एक आध डिब्बे नीचे वाले खाने में भी थे। ईमानदारी के इनाम में आधी मिठाई भी मिली, यह कहकर कि किसी को मत बताना। वह बची हुई मिठाई दूसरी बार किसी और से काम करवाने के काम आ गई। यह हमेशा ही होता था, यह सब जानते थे, पर यह भी तो अच्छा ही था कि कुछ तो मिल ही जाता है। फिर भी कभी कभार काम करने पर वह पूरी मिठाई किस्तों में मिल ही जाती थी। समय बीतने लगा और सब बच्चे पढ़ाई में व्यस्त होने लगे। अब आमा के साथ उतना समय भी नहीं बिताते। थोड़ा उनका काम कर देते तो कभी झिड़क भी देते। आमा, क्या है, काम करते तो हैं, हर समय काम 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 कर रहे हैं ना, जब देखो काम काम नहीं करते हैं। धीरे धीरे आमा के साथ वह कुछ खाने का लालच भी कम होता चला गया। आमा तो आज भी वही थी जो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए छुपा कर रख देती थी, किंतु बच्चे अब वो न रहे। आमा की वह छोटी छोटी खुशी को जिए। वह अधिक बीमार रहने लगी। जब ठंड बढ़ती तो सांस लेने में तकलीफ बढ़ने लगती। अब उन्हें निवृत्ति का भी ध्यान नहीं रहता। शौचालय वह जा नहीं पाती। घर के बड़े होते तो वह ले जाते, किंतु जब वह नहीं होते तो बच्चों को यह काम करना होता। पर बच्चे कहीं ना कहीं बचने की कोशिश करने लगते। एक दिवस काफ़ी ठंड में निवृत्ति के बाद गर्म पानी मांगती रही, पर बच्चे अपने खेल में ही मग्न सुनकर भी अनसुना करते रहे। उस दिन जैसे आमा शांत सी हो गई। निवृत्ति के बाद चुपचाप किसी प्रकार अपने बिछावन तक आकर लेट गई, फिर कभी न उठने के लिए। वह सब कुछ छोड़कर अनंत में विलीन हो गई थी। नम आँखों के साथ सब लोग अपनी अपनी सोच के साथ दुखी थे अथवा उदास थे। बच्चे भी दुखी थे, पर कहीं न कहीं यह विचार भी था
कि अब हर समय काम करने को कोई नहीं कहेगा। फिर 13वीं के बाद वह चाबी बच्चों के हाथ आ ही गई। अलमारी चाहिए तो ले लो। बच्चे बड़े उत्साहित हो गए। बड़े ही उत्साह के साथ वह अलमारी खोली गई कि आज तो अंदर जो भी खजाना है वह सब हमारा होगा। उत्साह और खुशी के साथ वह अलमारी खोलकर एक एक कर उसमें से डिब्बे निकाले गए। उन्हें खोला गया। डिब्बे खोलने पर उनमें एकाध सिक्के, 5, 10, 20, 50 पैसे के, कुछ खराब हो चुकी मिठाई, पिघल चुकी टॉफ़ी और सड़ चुका संतरा मिला। शायद यह सब इंतज़ार में खराब हो चुके थे, क्योंकि अब तो बच्चों के पास इन्हें खाने का समय ही नहीं था। आमा के साथ वह भी विदा हो चुके थे। अंत समय में आमा जिसके लिए तरसने लगी थी, आज उन चीज़ों में से आमा का छिपा हुआ स्नेह पिघल कर बाहर टपक रहा था। अब बच्चे उससे कितना दूर हो गए थे। आमा के पास कोई खजाना नहीं था, बस वह उस अलमारी के बहाने अपने लिए सम्मान और भोला बचपन अपने पास समेट कर रखे रहना चाहती थी, जिसे बचपन नहीं देख पाया। उनका स्नेह तो पिघल कर बह गया और रह गई वह लकड़ी की जड़, रंगहीन, भावहीन अलमारी। तो ये थी आपके सामने अमा कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।